ओम प्रणाम नमस्कार। सुबह के 7 बज गए हैं और करो योग रहो निरोग का कार्यक्रम आरंभ हो गया है। आज हम करेंगे घुटनों के लिए योग। आज बहुत ज़्यादा समस्या है घुटनों की, तो घुटनों की समस्या के लिए हम कुछ अभ्यास करेंगे। अगर हम रोज सुबह सुबह योगाभ्यास करते हैं, 1 घंटा भगवान के लिए, 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। एक दिन भी बिना योग बिना भक्ति के ना निकले। ऐसा स्वभाव, ऐसी आदत जब हमारी बनेगी तो चाहे वो घुटनों की समस्या हो, चाहे वो लीवर की समस्या हो, चाहे वो हार्ट की समस्या हो, चाहे किसी भी कोई भी समस्या क्यों ना हो, एक भी समस्या हमारे बीच में नहीं रहेगी, एक भी समस्या हमारे भीतर नहीं रहेगी। तो उसके लिए योग करना, साधना करना। तभी तो हम सुबह सुबह 7 बजे करो योग रहो निरोग के कार्यक्रम आरंभ करते हैं, ताकि एक व्यक्ति भी रोग से पीड़ित ना रहे, एक भी रोग उसके भीतर ना रहे। हर कोई व्यक्ति प्रसन्न रहे, हर कोई व्यक्ति निरोगी रहे, हर कोई व्यक्ति प्रसन्न खुश रहे। तो दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और लंबा गहरा श्वास लेना और ओम का उच्चारण करना है। ओम। सुबह का बेला अमृत बेला, यानी भगवान के ध्यान करने का समय। और ये बेला अगर हमने ये समय अगर हमने बर्बाद कर दिया तो हमारे जीवन में रोग ही रोग उत्पन्न होंगे। अमृत बेला, ब्रह्म बेला में अगर हमने इस समय का सदुपयोग कर लिया, इस समय का लाभ ले लिया, तो जीवन भर हम निरोगी रह सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं घुटनों की। घुटनों की आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है। जब घुटनों में समस्या होती है, और 50 साल के बाद तो सबको घुटनों की समस्या होने वाली है। अगर हम अभी भी नहीं संभले तो 50 साल बाद सबको घुटनों की समस्या होने वाली है। सबको कोई ना कोई रोग उत्पन्न होने वाले है, सबको हर समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो सुबह सुबह जो व्यक्ति 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाएगा, वो ही व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। तो घुटनों के लिए हम दोनों टांगों को सीधा करेंगे और दोनों हाथों को ऐसे उंगलियों को पीछे करते हुए बिल्कुल दंडासन में से, और कमर सीधी और पाँव की उंगलियां आगे और पीछे। लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना से। जो सुबह सुबह लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेगा, उसको कोई भी समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो लंबा लंबा गहरा गहरा श्वास लेना। अब घुटने टांग को पूरा फोल्ड करने से ऐसे घुटनों के लिए पहला अभ्यास है लंबा गहरा श्वास। जब भी हम कोई भी आसन, कोई भी क्रिया करें, तो लंबा गहरा श्वास लेते हुए उस क्रिया में जुटे रहना है। एक एक आसन, एक एक क्रिया को ऐसे आराम आराम से करना, बड़े प्रेम पूर्वक से। घुटनों के लिए बड़ा लाभकारी है।
जब हम लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेते हैं तो हमारा हार्ट अच्छा रहता है, हमारे फेफड़े अच्छे रहते हैं। और जब हम श्वासों के साथ परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए श्वास लेते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है। और जो व्यक्ति सुबह सुबह 1 घंटा अमृत वेला में, ब्रह्म वेला में योग साधना करेगा, 1 घंटा निकालेगा और एक दिन भी बिना योग बिना भक्ति के न निकले, एक दिन भी, वो व्यक्ति शुद्ध बुद्ध रहेगा, वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे और 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार एक एक क्रिया को करना। जब हम एक एक क्रिया को, एक एक आसन को ज्यादा से ज्यादा बार करते हैं तो उसकी हमें आदत बनती है, उसका हमें स्वभाव बनता है। और जब उसकी आदत और स्वभाव बनता है तो उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ लगातार जो व्यक्ति योग नहीं करेगा वो बीमार रहेगा, उसको कोई ना कोई, अब दूसरी टांग से उसको कोई ना कोई रोग होगा और वो जीवन भर दुखी रहेगा। तो एक दिन भी बिना योग बिना भक्ति के न निकले। और 50 साल बाद हर किसी को कोई ना कोई रोग होने वाला है, ये निश्चित है। अगर हम अभी भी जागरूक, अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं हुए तो आने वाला समय हमें बहुत कठिन, बहुत दुख देने वाला है। ऐसे अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे टांग के नीचे रखे हुए और टांग को सहारे देते वैसे आंखें बंद रखना, लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना से। पच्चीस बार, 50 बार, 100 बार एक एक क्रिया को ज्यादा से ज्यादा बार करना और लंबे समय तक करना, रोज करना। जब हम एक दिन भी बिना योग बिना भक्ति के दिन निकालते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध बुद्ध होता है। हमारे भीतर की जो बुराइयां हैं, हमारे भीतर जो बुरे अभ्यास है वो समाप्त हो जाते हैं। जितने भी रोग हमारे भीतर आते हैं वो गलत आदतों के कारण, गलत अभ्यासों के कारण, गलत खान पान के कारण, गलत सोच विचार के कारण ही हमारे भीतर रोग आते हैं। तो जब हम सुबह सुबह से लेकर शाम तक शुभ का ही चिंतन करते हैं, अच्छा ही चिंतन करते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर के जो विकार है, हमारे भीतर जो आलस्य, हमारे भीतर जो प्रमाद है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और जब आलस्य समाप्त होता है, ज्ञान समाप्त होता है तो हमारे भीतर शुद्धता आती है, हमारे भीतर शुद्ध बुद्ध होता है, हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध हो जाता है। ऐसे ऐसे अब दूसरी टांग को से ऐसे आराम आराम से करना। अब ऐसे ऐसे आराम से
ऐसे। अब दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और दोनों पाँव को ऐसे रखेंगे और लंबा श्वास लेते हुए ऐसे। ज्यादा से ज्यादा बार करना और पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ आराम आराम से करना। सारी बातों को भुलाकर केवल परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए एक एक आसन, एक एक क्रिया को करना चाहिए। घुटनों के लिए बहुत लाभकारी है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा बार। ऐसे। अब खड़े होकर करेंगे। पहले बैठकर थोड़ा सा घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। ऐसे। आप खड़े हो जाएंगे ऐसे और दोनों हाथ कमर पे और धीरे धीरे नीचे की ओर से ऐसे और फिर ऊपर। नीचे नीचे जाने के बाद जब ऊपर आते हैं श्वास भरना। घुटनों के लिए बड़ा लाभकारी है घुटन संचालन क्रिया। जब हम रोज सुबह सुबह 7 बजे आधा घंटा अगर पूरा परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए एक एक आसन करते हैं और एक एक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होता है। एक दिन भी बिना योग बिना भक्ति के निकले। जब ऐसा स्वभाव होगा, ऐसी आदत होगी तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। एक भी रोग हमारे भीतर ना पनपनाए उसके लिए साधना करना, उसके लिए तप करना। ऐसे ऐसे रोग आएंगे तभी योग होगा तो वो रोग बड़ा विस्तार ले लेंगे। रोग कभी ना हो उसके लिए योग करना, रोग कभी ना हो उसके लिए रोज साधना करना, रोज तप करना। अब घुटनों को गोल गोल ऐसे ऐसे दोनों तरफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे ऐसे
अब दूसरे थे ऐसे। तो ये अभ्यास थे घुटनों के लिए। घुटनों की बड़ी समस्या है, जोड़ों के दर्द की बड़ी समस्या है। अगर हम रोज सुबह सुबह पूरे लंबे गहरे श्वासों के साथ रोज छोटे छोटे आसन करते हैं, थोड़े थोड़े आसन करते हैं, तो हमारा शरीर सुदृढ़ होता है। यही एक औषधि है जो व्यक्ति को स्वस्थ रख सकती है, जो निरोगी रख सकती है, जो प्रसन्न रख सकती है। नहीं तो कोई और औषधि, कोई औषधि नहीं है जो व्यक्ति को निरोगी बना सके या प्रसन्न कर सके। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पाँव को जोड़ेंगे ऐसे। ये भी घुटनों के लिए अच्छा है, शुगर के लिए अच्छा है, कमर के लिए अच्छा है। तो बटरफ्लाई ऐसे। ऐसे। अब हम समापन के उतरते हैं। लंबा गहरा सांस लेते हैं और ओम का उच्चारण करना। जितनी ज़्यादा बार हो सके जितनी बार ओम का उच्चारण करना। बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद करना, और जितना ज़्यादा बार ओम का उच्चारण करेंगे उतना हमारा भीतर से शुद्ध होगा। लंबा गहरा सांस लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बार ओम का उच्चारण करना। पूरा लंबा गहरा श्वास लेने में कोई कमी न छोड़ना। लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करना। ओ और ध्यान परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना, मन ही मन प्रार्थना करना। फिर दोनों हाथों को खुले देना, दोनों शरीर को गर्म करना, और फिर आंखों से ऐसे लगना, फिर चेहरा खोलना, आंखें खोलना। ऐसे जब हम एक एक अभ्यास को रोज पूरी प्रमाणिकता के साथ करते हैं, पूरी लगन के साथ करते हैं, और जो व्यक्ति 1 घंटा आधा घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा, भगवान की भक्ति के लिए निकालेगा, वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तो एक दिन भी बिना योग बिना भक्ति के न निकले। तो आज का योग से ही समापन करते हैं। कल सुबह फिर 7 बजे करो योग रहो निरोग के कार्यक्रम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम प्रणाम, नमस्कार।